तो हेलो दोस्तों, आप लोग नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे रेलवे का मैथ। अभी चल रहा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, तो वो उसमें भी ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के बेस पर है। तो आप लोग अगर एग्जाम है तो ये कर सकते हैं। बाकी ये ग्रुप डी, एनटीपीसी हो गया, रेलवे, एसएससी सभी में काम आ जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 36 है। तो अगली पारी में वो अगर 70 रन बनाता है तो उसका नया औसत क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, काफी शॉर्ट होता है। तो देखो 16 पारी में कितना उसका औसत था, तो 16 पारी में उसका औसत था 36, ठीक है। लेकिन जो अगली पारी है वो कितना रन बना रहा है, 70 रन, है ना। तो 36 से देखो ये कितना ज्यादा रन बना रहा है, ठीक है। तो 36 से कितना ज्यादा रन बना रहा है, तो 34 ज्यादा बना रहा है। तो 34 को क्या करेंगे, एक तो 16 पारी और एक अगला खेल लिया, तो कितना हो गया, 17 पारी। तो 17 से इसको भागा दे देंगे, तो 17 दूना कितना गया, 34। तो 36 में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो मतलब अगला पारी में नया औसत उसका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा इसका सोल्यूशन, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया होगा तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि तीन व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, 30 व्यक्ति 10 घंटे में कितने पेड़ काटते हैं, तो 50, है ना। एमडीएच वाला फॉर्मूला पर लग जाएगा। तो बोला 10 व्यक्ति काम छोड़ देते, टोटल 30 व्यक्ति थे, 10 छोड़कर चले जाएंगे तो बचेगा क्या, 20। 20 व्यक्ति 15 घंटे कितना काम करे, 15 घंटे काम करे तो कितने पेड़ काट पाएंगे। तो मान लेते हैं एक्स। देखो यहाँ से ये काटेंगे तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। ये ऐसे भी काट सकते हैं कि ये 15 से, देखो ये कितना हो गया, दो बार में 10, ये कितना हो गया, दो। दो से दो खत्म। तो एक्स बराबर क्या गया, एक्स बराबर क्या बच गया, ये सामने सामने 50, है ना। क्योंकि ये एक्स इधर गुणा करेंगे, 50 इधर करेंगे तो ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। और आप लोगों के लिए मैंने जीएस का इम्पोर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करो, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से वो आप लोग कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग को वहाँ पर जीएस का भी मिलता रहेगा, और ये जो हो रहा है उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है। और एग्जाम रिव्यू बोलकर एक प्ले लिस्ट है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक। चलो आते हैं यहाँ पर, क्या बोला कि के का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जब 1 2 3 के 5 7 8 4 11 से विभाजित है, ठीक है। 11 से, 11 का डिजिटल रूल क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर, ठीक है। देखो यहाँ से एक एकक छोड़कर, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 5 9, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ठीक है। 2 + के, 2 + 5 7, है ना। एक मिनट, नहीं नहीं, ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो 2 + के प्लस ये 5 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 9 + के, है ना। क्योंकि मैंने 5 को यहाँ पर गलती से ले रहा था। तो इन दोनों का देखो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो अगर इसको बराबर भी कर दे तो यहाँ पर के की जगह पर क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15। 17 में से 15 जाएगा तो दो बचेगा, कटेगा नहीं, ये होगा नहीं। 8 रखेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 17। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। 8 9 17, 17 में से 17 जाएगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो मतलब अपने को क्या देखना रहता है, इन दोनों का डिफरेंस देखना रहता है, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, ये भी 17। तो 17 में से 17 जाएगा तो 0 अपना आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या 11 से कट जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा कि 80,000 रुपये, 80,000 रुपये के साथ तीन भागीदार कंपनी की स्थापना करते हुए अंत में 18,000, 1800, 3,000 और 4,800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। तो दूसरे व्यक्ति का निवेश कितना था, ठीक है। देखो तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, पहला का
1800, दूसरा का 3000, और तीसरा का 4800। ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना टोटल दिया हुआ है कितना, तो 80,000 है। ठीक। तो देखो, जब क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करते हैं तब प्रॉफिट का रेशियो आता है ना। तो यहाँ पर समय कुछ बोला नहीं है ना, तो एक साथ तीनों भागीदार, वे वर्ष के अंत है, मतलब एक साल का बात हो रहा है, वर्ष का अंत में ना, तो सिंपल जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो खत्म, और 18, 6 5 30, 6 8 48, है ना। तो क्या पूछा है, दूसरे व्यक्ति का निवेश कितना है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है 5, है ना, इसका। तो चलो 80,000 में दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा, 5 है। टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 8 16, 13 5 80, 5 5 25,000। ठीक है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ठीक है। तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो अगला क्वेश्चन ये रहेगा अपना, क्या बोला क्वेश्चन में कि 2,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से सृजित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है। तो बस सिंपल ही है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 2,000 है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% का 1/10, है ना। तो 10 से क्या हो जाएगा, 11। 10 में हर साल एक बढ़ेगा, तो कितना लिखेंगे, 11/10। कितना साल के लिए, 2 साल का, तो 2 बार कर देंगे। नहीं, ये तो कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा ना, अपने को क्या चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। चलो तो ऐसे कर लेंगे ना उसको, यहाँ पर इसका सक्सेसिव लगा देंगे, 10%, 10%, 10 × 10, है ना। तो आ जाएगा कितना, 20 + 1, 21%। इसका 21% डायरेक्ट निकाल दो, तो अपना आंसर आ जाएगा ना। 21 × कितना हो गया, 420, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ फ्रैक्शन है ये वाला, रेशियो मेथड। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 10 से 11, तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा ना। तो ये होता है प्रिंसिपल। तो ये कितना आ गया, 100। ये क्या है, प्रिंसिपल है। इसको गुणा करेंगे तो 121 आ गया। ये क्या होता है, अमाउंट है, और दोनों का अंतर होता है CI। तो CI कितना है, 21। अब देखो यहाँ पर जो है 2,000 क्या है, प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, 100। अपने को चाहिए क्या, CI। तो CI कितना है, 21 यूनिट, तो 21 से गुणा कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। कर दिया तो 20 × 21 कितना हो जाए, 21 × 42, 420, है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर वाला भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कि ए कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में, और ए, बी और सी साथ उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सिंपल है। ए है, बी है, और सी है। ए कितना दिन में, 5 दिन में। बी कितना दिन में, 4 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो कुछ कॉमन है, 4 4 5 20 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 4 5 पंचों का 20, इफिशियंसी यहाँ पर 4 आ गया, इसका 4 5 20, और यहाँ पर 2 यहाँ 20 था। ठीक है। तो अपने को पूछा सी कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 20, और सी का एफिशिएंसी कितना है वो अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है, 4, ये 4 हो गया। बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 5 हो गया। तो ये 4 1 5 है। ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर टोटल कितना है, ये वाला 10 के बराबर है ना। तो यहाँ पर ये दोनों 4 और 5 9 हो गया, तो सी कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से इसको भागा दे देंगे तो कितना जाएगा, 20। तो 20 में कर पाएगा सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है देखेंगे। क्या बोल रहा है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो औसत चाल बताना है। ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल दूरी कितना, 10 + 20 + 30, तो कितना हो गया, टोटल 60 टोटल दूरी। और टोटल समय कितना लगेगा, तो 10 को जा रहा 30 के स्पीड से, प्लस अगला क्या जा रहा है, 20 जा रहा है, कितना का स्पीड से, 40 के स्पीड से। और फिर अगला 30 किलोमीटर जा रहा है 60 के स्पीड से। ठीक है।
तो चलो सॉल्व कर देंगे, तो यही अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। ये देखो, एक हो जाएगा तो 1/3 + 1, तो 3 एकम है 3, एक 4/3 आ जाएगा टोटल। इसको जोड़कर कितना आ जाएगा, 4/3। कितना आएगा, 4/3। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 3/4, 4 से काटेंगे, 15 15 से 45 आ जाएगा ना। तो 45 km/h। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। अगर कोई व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन का लंबाई लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, इसलिए ट्रेन की लंबाई 150 प्लस प्लेटफॉर्म का लाइन डिस्टेंस मान लिया कि है ना लंबाई। और इसको कितना का स्पीड से, तो 54 किलोमीटर है, और यहाँ पर टाइम दिया सेकेंड में, ये भी मीटर में, है ना। इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, और समय कितना लग रहा है उसको, 42 सेकंड। सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो, तो किससे कट रहा, 18 36, 18 3 54, है ना। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 15 आ जाएगा, 3 × 5 = 15। तो 15 × 2 = 30, हासिल 3, और 15 × 4 = 7, 3 × 63, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, 150 + 30। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आ जाएगा, 630 में से 150 जाएगा कितना, 480 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा, देखते हैं। बोल रहा कि एक केंद्र से एक जीवा जेके की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वृत्त की व्यास 50 है तो उस जीवा की लंबाई, अगर व्यास 50 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो 50 ÷ 2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, बोलना चाह रहा है कि देखो एक इस तरह से सर्कल है। ठीक है, एक इस तरह से सर्कल है, और एक जीवा दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, जिसका नाम है के। और एक केंद्र है सेंटर से। तो जे के की दूरी, केंद्र से एक जीवा जे के की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और इसका ये दिया हुआ त्रिज्या ये वाला है ना। त्रिज्या कितना आ गया, तो यहाँ से 25 आ गया। व्यास का आधा होता है तो ये 25 हो गया। तो हमें पूछा जीवा की लंबाई, मतलब जे से के तक की दूरी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 7 24, ट्रिपलेट क्या होता है, 7 24 25, है ना। 7 24 25, तो ये 7 हो गया, 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 24। ये दूरी बराबर, जितना ये होता है उतना ये भी होता है, तो ये भी 24, ये भी 24, तो 24 24 टोटल कितना हो जाएगा, 48। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवा की लंबाई 48 हो जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकाल लोगे, 24 आएगा, देखो ये है, ये वाला मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनियस, है ना। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब मेरे को चाहिए क्या, बेस, है ना। तो बेस चाहिए तो √25 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 7 का 49। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना, तो यहाँ सॉल्व कर कर आपका आ जाएगा 24, है ना। तो 24 यहाँ पर हो जाएगा, ये 24, तो जितना ये दूरी बराबर होता है ना, ये 24 24 47, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। तो हम लोग का यहीं तक था आज का, है ना। इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट कर बता दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत जल्दी हम लोग एसएससी के लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस है, क्योंकि अब तो ये एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर आप रेलवे का एग्जाम का तैयारी करें तो जरूर कमेंट कर बताइए, इसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, या ग्रुप डी, ये एमटीएस, ये सब का। हाँ, तो आप किस एग्जाम का तैयारी करें जरूर एक बार कमेंट कर कर बता दीजिएगा। ठीक है, और जरूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।